आदाब नाजरीन, आज शनाख्त कीजिए इस पहाड़ी भेंडी की। बाज़ लोग इसे जंगली कपास भी कहते हैं और मुख्तलिफ लातीनी नाम आपको अपने स्क्रीन पर नज़र आ ही रहे होंगे। इसके मस्कन का भी अंदाज़ा लगाइए और लातीनी नाम इसीलिए दिए गए हैं कि आप इनकी बिना पर मज़ीद मालूमात इस पौधे के मुतालिक हासिल कर सके। लिहाजा ये देखिए इसका मस्कन और इसके तमाम हिस्सों का मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। तो ये काफ़ी बड़ा पौधा है, तकरीबन 6 से 8 फीट इसकी ऊंचाई होगी। तो ये देखिए कुछ इस किस्म से इसके फूल लटके हुए से नजर आते हैं। हालांकि जब ये पौधा छोटा होता है तो इसके जो फूल हैं वो सीधे ऊपर की जानिब दिखते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसके फूलों का मुआयना और मुशाहिदा कीजिए, क्योंकि इन्हीं फूलों की बुनियाद पर आप इसे दूर से भी पहचान सकते हैं, ख़ासतौर से इस महीने में यानी सितंबर में। तो ये देखिए इस किस्म से इसके फूल होते हैं और इस किस्म से खूबसूरत किस्म के दूर से ही नजर आ जाने वाले इसके फूल और इसके पत्ते और मुख्तलिफ हिस्से देखिए। ये देखिए इस किस्म से इसके फूल होते हैं। पैमाइश पट्टी की बिना पर आप इन फूलों की जसामत का अंदाजा लगा सकते हैं और काफी खूबसूरत होते हैं ये। लिहाजा इनके बीच की गुलदारी वगैरह भी देखिए, जीरे और बजरे आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखिए इस किस्म से इसकी बजरे और जीरे होते हैं। तो निशानदही मैं कर देता हूं। तो ये देखिए खूबसूरत और दूर से ही नजर आने जाने वाला ये पौधा होता है। इसकी तिब्बी अफादियत भी काफ़ी है। हालांकि इसका मिजाज गालिबन जो है मुझे लगता है गर्म व खुश्क होना चाहिए। तो ये देखिए इस किस्म के इसके फूल होते हैं और इसके पत्तों का भी मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। छोटे पत्ते सीधे होते हैं, लेकिन जब बड़े पत्ते हो जाते हैं तो वो थोड़े से मुख्तलिफ किस्म की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये देखिए इस किस्म के इसके पत्ते होते हैं और इन पत्तों की जसामत तकरीबन, छोटे जो पत्ते हैं वो तकरीबन 4 इंच के हैं और जब बड़े पत्ते हो जाते हैं तो उनकी भी जसामत का आप लोग अंदाजा लगाइए। ये देखिए बड़ा पत्ता कुछ इस किस्म से 3 कोने वाला होता है और ये देखिए तकरीबन इसकी जो उसद है इस पत्ते की वो तकरीबन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसके पत्तों को भी बारीकी से देखिए। इन पत्तों की जो उसद है वो तकरीबन 10 इंच के आसपास है। तो ये देखिए 10 या 11 इंच और पुष्ट की जानिब से ये पत्ते कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। इनकी जो नसें हैं उनका भी मुआयना और मुशाहिदा कीजिए। और ये देखिए इसकी कलियां कुछ इस किस्म से होती हैं और ये जो पौधा होता है ये इसकी बारिश के मौसम की हालत है। फिलहाल सितंबर का महीना शुरू है। तो ये देखिए इसकी कलियां और मुख्तलिफ हिस्से और इसके फूल जिनका कि मैं आपको मुआयना करवा चुका हूँ और इसके पत्ते। और ये देखिए इसका फल, इसीलिए मैं इसे पहाड़ी भेंडी कहता हूं क्योंकि इसके जो फल होते हैं वो भेंडी से काफ़ी मुशाबहत रखते हैं। इनके जो बीज होते हैं वो मुकव्वी बाह माने जाते हैं। तो ये देखिए तकरीबन 1 इंच इन फलों की जो उसत है वो होगी, ऊंचाई होगी। तो ये देखिए इस किस्म से, और इनकी जो ऊपर टोपी है उसका भी मुआयना और मुशाहिदा कीजिए आप। तो इस तरह ये देखिए बिल्कुल इसके जो बीज होते हैं वो भेंडी की तरह ही नजर आते हैं और इनका इस्तेमाल मुकव्वी बाह के तौर पर होता है। जिरियान वगैरह में भी इस्तेमाल होता है इन बीजों का। और इसकी जो जड़ है ये देखिए सूखा फल कुछ इस किस्म से होता है, खुद से ही ये फट जाता है और फिर इसमें से बीज नीचे गिर जाते हैं और नए पौधे की शुरुआत होती है। तो इसके मुख्तलिफ अफ़ाल व ख़वास भी समझ लीजिए। जिरियान वगैरह में मुश्तमिल है। इसके जो बीज होते हैं वो मुकव्वी बाह होते हैं और इसकी जड़ जो है वो इसकाते हमल करती है, लिहाजा उस जाविये से भी इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ लोग इसकी जड़ का जो शानदार जो है वो ख़राब चर्बी को कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो ये पौधे की जड़ का जो शानदार गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इस पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। तो ये देखिए इसके बीज कुछ इस किस्म से नज़र आते हैं, थोड़े से मुसल्लस नुमा इसके बीज हैं और इनकी उसद का भी, इनकी बाहियत का भी आप अंदाज़ा लगाइए। पैमाइश पट्टी की बुनियाद पर आप इन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और इसके मस्कन का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस किस्म के जो पौधे हैं उन पर और काम किया जाए और इन्हें ढूंढा जाए और दवान बिल्कुल इसे इस्तेमाल कीजिए। काफ़ी अच्छे नताइज इससे हासिल होते हैं। बाज़ लोग यरकान में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए ये है जंगली भेंडी या पहाड़ी भेंडी का दरख्त और उसका मस्कन।